जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हूं आपके लिए मैं वीकली राशिफल लेकर के। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए आज हम जानेंगे। अब आप कहते होंगे गुरु माँ, राशिफल लेकर के आप बार बार क्यों आ जाते हैं? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान थी, फैमिली इश्यूज थे लाइफ में, तो उस समय में मैं रोजाना राशिफल सुना करती थी। और राशिफल सुनने से मुझे इतना पॉजिटिव लगता था, समझ में आता था, प्लान आउट होता था और मुझे ये महसूस होता था चाहे अंधेरा कितना भी ज्यादा दिख रहा है लेकिन आने वाले समय में उजाला जरूर होगा। और वही इसी भावना के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए ये राशिफल लेकर के आती हूँ। आप इसे सुनते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये विश्वास रखें कि आज चाहे समय आपका खराब है, आने वाले समय में आपका समय जरूर बदलेगा। भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की राशि पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली वाली राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास रूप में भगवान से मुझे पता चलता है, वो भी मैं इस राशिफल के माध्यम से आपके साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकें और पॉजिटिव उस समय में बने रहें। धनु राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि कुछ ऑनलाइन से संबंधित आप कुछ सीख रहे हैं, शायद कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड है, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, हो सकता है कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा है ट्रेडिंग से संबंधित जिसे आप सीख रहे हैं और वहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं और आपके मन में भय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप डर भी रहे हैं ये चीज होगी या नहीं होगी। तो बहुत सोच समझ के आप करें, अभी सीखें, ये हफ्ता लर्निंग के लिए है और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपने अपनी जो सेविंग्स है इसमें इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी है। जो लोग अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये हफ्ता लर्निंग के लिए है कि आप सीखें, समझें कि कोई भी प्रपोजल आपके पास आता है, कोई भी कार्य आपके पास आता है तो पहले उसको सीखो, उसके बारे में समझो, उसके बाद ही नेक्स्ट वीक आप डिसाइड करना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। इस समय में कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, काफी ज्यादा खरीदारी करने का आपका मन कर सकता है या आपका कंफ्यूजन आपको हो सकता है, यहाँ इन्वेस्ट करें या वहां इन्वेस्ट करें, ये मकान लें या वो मकान लें। कुछ तो है जहां आप पैसा को अपना खर्च करने वाले हैं और उसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन आपको हो रहा है और किसी अच्छी चीज को पाने के लिए थोड़ा मेहनत और थोड़ा सा कुछ चीज का त्याग या कुछ चीज का बलिदान आपको जरूर देना पड़ेगा। कहते हैं ना, हर चीज आपके हिसाब से नहीं मिलती है, तो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज आपको जरूर करना पड़ेगा इस हफ्ते में, तभी आपको मन माफिक चीज मिलेगी। आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका गोल है, वो तभी पूरा होगा जब आप किसी चीज के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो वहां आप एडजस्टमेट करने के बाद काफी पीसफुल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को लोअर एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पेट से नीचे कोई दिक्कत हो सकती है, तो वहां आपको थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। ये हफ्ता जो है वो काफी तेजी से आपके लिए गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये हफ्ता कब आपका गुजर गया है। और मेजरली जो हफ्ते में दिखाई दे रहा है, आपकी सेविंग्स को लेकर के कोई डिसीजन दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप सोच विचार करके ही अपनी सेविंग्स को कहीं पर भी लगाएंगे, चाहे वो लैंड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस है या फिर कोई ट्रेडिंग से संबंधित कोई कार्य है। शनिदेव, मैं गुरु माँ के दरबार में आई। ये वीरवार को दरबार लगाया जाता है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क लगाया जाता है। सभी को जो आते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको मैंने सारी बातें समझाई जाती, जैसे भी उनके ग्रह होते हैं उनके हिसाब से उनको मंत्र दिए जाते हैं, वो होते हैं, उनके सबके काम सिद्ध होते हैं। इसी तरह मेरे ने भी अपनी बिटिया के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना लगवाई थी, तो मेरी भी बिटिया का काम सिद्ध हो गया। तो गुरु माँ की कृपा से सभी के काम सिद्ध होते। कुछ लोग अपनी जो जमीन है उसे बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से भी कुछ पैसे की प्राप्ति आपको हो सकती है। या कुछ लोगों की अगर लैंड को लेकर के फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है या आपकी बातचीत चल रही है
कि हमारा जो फैमिली लैंड है उसका बंटवारा कर लिया जाए, या जो घर है मकान है उसकी बंटवारा कर लिया जाए। तो इस समय में उसको लेकर के थोड़ा लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं कि वो आपका शेयर भी लेने की कोशिश करें या आपसे बहुत ज्यादा कुछ लेने की कोशिश करें, लेकिन आप उनको देने में खुश रहेंगे। ऐसा मुझे कुछ चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इस समय में आप जो भी पुरानी बातें हैं उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपकी किसी के साथ अगर कोई अनबन हो चुकी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये सारी चीजें हुई हैं, तो वो आप उसको ठीक करने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से करेंगे। आप उसे मनाने का कोशिश करेंगे, अपनी तरफ की बात रखने की कोशिश करेंगे, और बार बार यही आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये सब क्यों हो गया, इतनी दूरियां हमारे बीच में क्यों आ गई, तो वो नहीं आनी चाहिए थी। तो वो चीज भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए कुछ पुराने में से कोई नया रिश्ता निकलते दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको भगवान से बहुत ज्यादा, जब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको भगवान से सपोर्ट मिलेगी, और बहुत विशेष तरीके की सपोर्ट मिलेगी, ऐसी जो आपके मन और तन को बिल्कुल शांत कर देगी। आपको किसी चीज का कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं होगी। आप एक अलग ही दुनिया में होंगे, और आप इतने प्रसन्न और खुश होंगे कि चलो हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो वो उस चीज के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप रिलेशनशिप की हम बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, बहुत अच्छा समय है। अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी को कि आप जैसा ही आपको कोई मिले, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका सोलमेट हो, जो आपके साथ समय बिताए, जो आपके साथ अच्छी बातें करे, ऐसा व्यक्ति भी आपको इस हफ्ते में मिल सकता है, टकरा सकता है। और वो पुराना भी हो सकता है, कि हो सकता है कोई पास्ट रिलेशन आपका रहा हो, या कोई ऐसा कोई पास्ट फ्रेंड रहा हो, उससे दूरी हो गई थी, उसके साथ वापस से आपका रिश्ता जो है वो यूनाइट हो गया है, रिवाइव हो गया है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए विशेष दिखाई दे रहा है। तो मोर और लेस आपका समय बहुत अच्छा है, और ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा, मन की शांति देगा, आपको इमोशनली बैलेंस रखेगा। आप इसका पूरा लाभ उठाइए। ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। अगर आप बहुत समय से राशिफल फॉलो कर रहे हैं और आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको कुछ कुछ बातें मैच करती हैं, या आपको लगता है कि हर चीज पॉजिटिव है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, आपकी लाइफ में वो कृपा नहीं आ पा रही है, तो मेरा यही आपको सजेशन होगा, एक बार अपने ग्रह जरूर चेक करा लें। हो सकता है कोई खराब दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको आसमान में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं। हमसे चेक कराना चाहते हैं तो हम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। उसके लिए आप कभी भी दरबार में आ सकते हैं। हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं। ना केवल जन्म कुंडली देखेंगे, समस्या है तो उसका निवारण भी निःशुल्क करेंगे। मात्र एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव और नवग्रह देवताओं की कृपा अपने साथ ले जाएं। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।